नमस्कार, मैं हूँ सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे HTTPS प्रोटोकॉल के बारे में और उसके साथ साथ हम बात करेंगे SSL के बारे में, जिसको हम कहते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। जैसा कि हमने बात की थी, जो हमारी HTTPS प्रोटोकॉल होती है वो HTTP के जैसी ही होती है। उसके अंदर जो है सिर्फ एडिशनल S लगा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, हमारा जो HTTP होती है उसका मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहाँ पर अगर उसके पीछे S लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो सिक्योर होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि HTTP प्रोटोकॉल क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल के ऊपर काम करती है, तो HTTPS भी सेम तरीके से काम करेगी। ये क्या करेगी, जो क्लाइंट और सर्वर यानी कि जो मेरा ब्राउज़र और सर्वर था उसके बीच के अंदर जो भी कम्युनिकेशन हो रही थी उसको सिक्योर कर देगी। जैसा कि हम जानते हैं कि HTTP क्या करती है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में काम करती है। क्लाइंट होता है मेरा वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर होता है कोई भी वेबसाइट का सर्वर। उसके ऊपर अगर मैं HTTP के थ्रू कम्युनिकेट करता हूं तो जो भी मैं डेटा ट्रांसफ़र करता हूं वो रीडेबल फॉर्मेट में होता है, यानी कि उसको कोई भी अगर इंटरसेप्ट कर लेगा तो वो पढ़ लेगा कि एक्चुअल के बीच में इनके क्या कम्युनिकेशन हो रही है। सपोज अगर मैं वहां पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल देता हूं, तो अगर किसी ने कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करी तो वो उसको यूं का यूं पता चल जाएगा कि इसका यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। HTTPS क्या करते हैं, इसी कम्युनिकेशन को सिक्योर कर देती है, इनक्रिप्ट कर देती है। यानी कि ये जो डेटा जो मेरा प्लेन टेक्स्ट की फॉर्मेट में जा रहा था उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो अगर डेटा इनक्रिप्ट फॉर्मेट में हो जाता है तो इसका मतलब अगर इसको कोई तीसरा इंसान अगर इंटरसेप्ट भी कर लेगा तो वो ये समझ नहीं पाएगा कि एक्चुअल में उनके बीच में क्या कम्युनिकेशन चल रही है। HTTPS क्या करती है, HTTPS हमें पता है कि जो क्लाइंट और सर्वर का आर्किटेक्चर होता है उसके बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में कर देती है। इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में करने से क्या हो जाएगा, ये क्या कर देगा, कोई भी हैकर अगर मान लो मेरा डेटा अगर लीक करता है, कोई मेरा डेटा को बीच में इंटरसेप्ट कर लेता है, तो उसको ये रीडिंग और मॉडिफाई करने से रोक देगी। क्योंकि जैसा भी अगर मान लो अगर मैंने इनक्रिप्ट कर दिया तो उसका जो एग्जैक्टली सेम टू सेम डिक्रिप्शन करना जो है वो आसान नहीं होता है, जिससे मेरी कम्युनिकेशन क्या है वो सिक्योर हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर जैसा कि मैंने आपको बताया अगर कोई भी अगर हैकर मेरा डेटा जो है इंटरसेप्ट भी कर लेगा तो भी वो उसके बाद यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेटा जो होगा मेरा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा। फिर उसके बाद ये किस तरीके से काम करती है, ये इसके लिए क्या करती है, ये एक जो है वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच में जब कम्युनिकेशन होगा तो उसके बीच में एक सिक्योर सॉकेट लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये जो प्रोटोकॉल होती है इसका यूज़ करती है। और जो TLS है यानी कि जो मेरा ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है वो एक नया वर्जन है SSL का, सिक्योर सॉकेट लेयर के नाम से जाना जाता है। तो सिक्योर सॉकेट लेयर किस तरीके से होती है कि सिक्योर सॉकेट लेयर क्या है, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है जिसके बिहाफ पर जो है मैं कोई भी कम्युनिकेशन करता हूं तो उसके बीच में जो है एक इनक्रिप्टेड लिंक जो है वो बनाया जाता है। और वो क्या हो सकता है, वेब ब्राउज़र टू सर्वर हो सकता है, सर्वर टू सर्वर हो सकता है और क्लाइंट टू क्लाइंट हो सकता है। और SSL क्या करेगी, SSL हमें ये इंश्योर करेगी कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो बिल्कुल प्राइवेट रहे और एनक्रिप्टेड रहे। और इसके साथ साथ जो SSL है हमारी वो क्या करती है, अगर HTTPS के साथ लग जाती है, हमारी SSL ही जो है हमारी HTTP को HTTPS बनाती है। HTTP को जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होती है, बट इसका जो एसेंशियल मीनिंग था वो ये HTTP ओवर SSL। अगर कोई भी कम्युनिकेशन होता है वेब ब्राउजर और क्लाइंट के बीच में तो वो क्या करेगी, उनके बीच में जो है एक सर्टिफिकेट जो होगा वो साइन होगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम डिजिटल सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। अगर डिजिटल सर्टिफिकेट अगर आपने चेक करना हो तो वो कैसे चेक कर सकते हो, आप जैसे कोई भी बैंकिंग वेबसाइट खोलोगे या फेसबुक खोलोगे या इंस्टाग्राम देखोगे तो उसके ऊपर आप जो भी टेक्स्ट देखोगे तो वो HTTPS, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा देता हूं, अगर मैं यहाँ पर वेब ब्राउज़र ओपन करके दिखा देता हूं और जैसे मैं यहाँ पर SBI की वेबसाइट खोलता हूं, तो जैसे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं वेबसाइट खोलूंगा तो ये देखिए, ये जो पैडलॉक आ रहा है, ये जो आ रहा है, पहले ये पूरा ग्रीन कलर का बार होता था, वो अब जो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको ये HTTPS है और यहाँ पर पैडलॉक है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये इंश्योर करा देती हैं कि वो जो है HTTPS का प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहा है। अगर मान लो जैसे अगर मैं
हॉटस्टार भी खोल देता हूँ, तो उसके अंदर भी देखिए ये भी पैडलॉक आ जाएगा। तो ऐसे आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट होती हैं जहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का मनी ट्रांजैक्शन होता है, और आज के टाइम पे हर कोई जो है वो इसको यूज़ करता है। एसएसएल के अंदर क्या होता है, एसएसएल क्या होता है, एक वैलिडिटी सर्टिफिकेट होता है जो वेब ब्राउज़र के ऊपर इंस्टॉल होता है किसी भी वेबसाइट के ऊपर, जहाँ से उसको ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि जो वेब ब्राउज़र है वो ऑथेंटिकेटेड है, वो ओरिजिनल है। उसी ओरिजिनलिटी को चेक करती है कोई भी कम्युनिकेशन बनाना हो, और दोनों के बीच में अगर ये कम्युनिकेशन हो जाएगा तो ही HTTPS का यूज़ होगा, वरना HTTP चलेगी। तो इस तरीके से जो है हमारा HTTPS काम करता है और सिक्योर सॉकेट लेयर होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, HTTP और HTTPS के बीच में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो HTTP है वो डेटा जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में सपोर्ट करती है, जो कि हर कोई रीड कर सकता है। कोई भी इंटरसेप्ट करेगा उसको पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या बात हो रही है। और ये क्या करती है, उसको इनक्रिप्ट कर देती है, यानी कि जंबल फॉर्म में या अनइंटेलिजेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जिसके बाद उसको समझना जो है वो बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। HTTP जो हमारी पोर्ट 80 यूज़ करती है, और HTTPS जो है हमारी पोर्ट 443 यूज़ करती है। फिर HTTP होती है, उसके अंदर जो है डेटा बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट की फॉर्मेट में मूव होता है, तो ये सिक्योर नहीं होती। और HTTPS को जो है हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं SSL सर्टिफिकेट के थ्रू। इसके अंदर अगर HTTP यूज़ करूंगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि उसके अंदर जो ब्राउज़र होगा उसके ऊपर HTTP लिखा आएगा, और जो डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ होगी उसके ऊपर HTTPS लिखा आ जाएगा। तो ये था बेसिक HTTPS और SSL के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।